यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेंटरशिप टेस्ट है तो यहाँ पर 13 नंबर टेस्ट रहेगा, ठीक है, 13 टेस्ट रहेगा। और जो 12 नंबर टेस्ट था, 12 नंबर टेस्ट, वो मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ, राइट। तो 13 नंबर टेस्ट को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन में आपका 14 नंबर आएगा, तो 14 नंबर को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पूंजीगत निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान क्या प्रारंभ की गई थी, राइट। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि आप जो कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। इस योजना में 10 भाग हैं। भाग 1 में सबसे छोटा आवंटन 10,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस योजना के 8 भाग हैं, राइट, ना कि इसमें 10 भाग हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं को गति को बढ़ाना, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमारे 1 और 2 यहाँ से क्या हो जाएंगे, मतलब 1 और 3 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, केवल 2, ठीक है, केवल 2 मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत सरकार के 100% या 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रही है। दूसरा, इस योजना के तहत केवल 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान ही लाभ यहाँ के उसके पात्र होंगे, ठीक है, ये सेकंड गलत है, क्योंकि इस योजना में प्रारंभ में 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसान और सीमांत किसान के लिए थी, किंतु जो भूमिधारक किसान थे उनको लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तीसरा, योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 25% लाभार्थियों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ से ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के यहाँ 5% ना कि 25%, ये भी गलत हो गया। 2 हमारे यहाँ से गलत हो गया, सिर्फ 1 यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स किरण ध्रुवणमापी उपग्रह एक्सपोसैट के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसी मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे जो ध्रुवीकरण होता है उसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया और खगोलीय जो स्रोत हैं उसके विकिरण तंत्र की ज्यामिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, राइट। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरा, ये माध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए समर्पित विश्व का पहला मिशन है, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व का दूसरा मिशन है, ठीक है, ना कि पहला। ये इसरो और नासा के बीच एक सहयोग है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि बेंगलोर में स्थित 2 संस्थान इसरो और जो इसरो के जो QR राव सैटेलाइट है उसके सेंटर में और जो रमन रिसर्च जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके निर्माण में यहाँ पर ये बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, तो ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का भी। चौथा नंबर, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में क्वेश्चन यहाँ से, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये जारी किया जाता है हमारा जो विश्व आर्थिक मंच है इसके द्वारा यहाँ पर ये जारी किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये अभी यात्रा जो पर्यटन सूचकांक है ये 2021 में 15 जो वर्ष पुरानी जो यात्रा थी पर्यटन उसको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो श्रृंखला है उसको विकास करने के लिए गतिशीलता के भविष्य को आकार को यहाँ पर मतलब उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर ये आर्थिक इसका जो मंच था वो तैयार किया गया था, इस वजह से इसका सूचकांक है। तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित पर विचार करना है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और कंचनजंगा, ठीक है। हेमिस अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें से बोले कितने हिम तेंदुए के प्रमुख पर्यावास स्थल हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 5वें का हो जाएगा, ये तीनों हेमिस, गंगोत्री और अब कंचनजंगा तीनों क्या है, ये जो हमारे तेंदुए हैं उसके लिए प्रमुख पर्यावास स्थल हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका C, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि ग्रेट हिमालय पर न्यूज़ में मतलब इसमें क्वेश्चन में नहीं था तो वो भी आप लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट भी, ठीक है। तो हमारा C यहाँ से आंसर हो जाएगा तीनों। छठा नंबर, भारत में भेड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में भेड़ियों की 2 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ और उत्तरी हिमालय या तिब्बती वुल्फ, ठीक है। तो छठे का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को सुभेद रूप से नामित किया जाता है, यह नामित किया गया है, जबकि हिमालय वुल्फ को संकट मुक्त रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया, ठीक है। सेकंड आपको गलत है, क्योंकि IUCN द्वारा ग्रे जो वुल्फ है इसको कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जबकि हिमालय भेड़ियों को सुभेद रूप में किया गया। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, ओनली 1 करेक्ट है, E। 7वां क्वेश्चन यहाँ से, बुक्सा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है, ठीक है। तो हमारा ये 7th का पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी पूर्वी सीमा मणिपुर राज्य से लगती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसकी पूर्वी सीमा असम से लगती है, ना कि मणिपुर से।
सिंचोला पर्वत श्रृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर के समानांतर स्थित है, ठीक है। तीसरा भी आपका करेक्ट होगा, दो हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन दिए हैं कुछ, राइट, और आपके एजेंसी दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। OSIRIS-REx मिशन जो है आपका, तो ये किसका है? ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रोबा 3, ठीक है। प्रोबा 3 सेकेंड जो आपका है ये गलत है, क्योंकि प्रोबा 3 जो आपका ESA, ठीक है, स्पेस आपका जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और विश्व का जो पहला सटीक संरक्षित उड़ान मिशन है, ठीक है। उड़ान प्रौद्योगिकी के जो प्रयोग है उसको सिद्ध करने के लिए उपग्रह के यहाँ पर जो संरचना थी अंतरिक्ष के बड़ी कठोर संरचना के रूप में से वर्गीकृत किया गया, न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मॉरिशियन मून, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मॉरिशियन मून जो आपका है एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये जापानी एरोस्पेस है या जाक्सा के द्वारा यहाँ पर मून एक्सप्लोरेशन के जो नामक एक रोबोटिक मिशन है, इसे सितंबर 2024 के आसपास यहाँ पर जो विमोचित करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो हमारा ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी नहीं होगा, जाक्सा जापान का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से हमारा। 9वां नंबर है। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिए हैं। वेटलैंड सिटी व्याख्यान वर्ष 2016 आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है COP9, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है उसके दौरान रामसर कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक स्वैच्छिक जो प्रत्यापन प्रणाली है वो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9वें का हमारा पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि वेटलैंड सिटी जो आपका प्रत्यापन ये स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली जिसे वर्ष 2015 में, ठीक है, 2015 में जो COP12 था 12 उसमें किया गया था, ना कि 2016 में। इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं परिधि जो शहरी क्षेत्र है उसके आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय आबादी के लिए धारणीय सामाजिक आर्थिक लाभ भी अर्जित करना, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। अगला देखते हैं 10वां नंबर। रिवर्स फ्लिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। तो आपको ये देख के चलना है। ये किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके मूल के स्थान का वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो 10वीं का हमारा पहला ये सही बोल रहे हैं। दूसरा, रिवर्स फ्लिपिंग भारतीय स्टार्टअप्स के बीच एक चलन बन गया है, ठीक है, जो खासकर जो फिनटेक सेक्टर है इसमें जब ये आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करते हैं तो उसकी क्या IPO की योजना बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे हमारा करेक्ट है, राइट, क्योंकि ये रणनीतिक कदम भारत की जो समृद्ध अर्थव्यवस्था है उसमें विशाल बाजार, आशाजनक जो उद्यम पूंजी है, अनुकूल संरचना है, ठीक है, इसको मजबूत बौद्धिक संपदा के लिए यहाँ पर इसे जो सहायक सरकारी नीतियाँ उससे प्रेरित है, ठीक है। दोनों बातें हमारी करेक्ट हो जाएंगी। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे दिक्काल संरचना उर्मिकाएँ रिपल्स होती हैं, ठीक है। 11th का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के जो सिद्धांत है उसके अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो 1916 था उसमें जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने यहाँ पर ये भविष्यवाणी की थी इसमें, ठीक है। अगला पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, भारत तमिलनाडु के थेनी जिले में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है LIGO के तीसरे नोड का निर्माण करने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है LIGO इस बार की एग्जाम के लिए, ठीक है, पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी मतलब मैं जो और भी टेस्ट सीरीज लगाया हूँ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को देखने को मिला है। तो एक बात आपको LIGO जो है अच्छे से रीड कर डालना क्या है LIGO सिर्फ, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र ने हिंगोली जिले में LIGO का तीसरे यहाँ पर जो मंजूरी दी है, ना कि तमिलनाडु में, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। और आपको LIGO अच्छे से पढ़ना है। 12 नंबर, पृथ्वी विज्ञान जो है आपका उसकी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये नीति आयोग के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की क्या एक पहल है, ठीक है। तो 12 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है, ठीक है, ना कि आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसका उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को प्रोत्साहित करना और पृथ्वी प्रणाली के 5 घटकों को व्यापक रूप में क्या संबोधित करके देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 B, ठीक है। देखो, पृथ्वी जो योजना है
ये व्यापक रूप से भूवैज्ञानिक के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, ठीक है, और आपका हिम जो मंडल है और जीवन मंडल, इसकी खोज यहाँ पर जो देख रहेगा उसको यहाँ पर समस्त दृष्टिकोण से समझना और बढ़ाना जो था उसके लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी में कौन कौन से यहाँ पर व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों को कौन कौन से शामिल किया गया है, ये कौन से इनमें से नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो वायुमंडल हो गया, ठीक है, दूसरा आपका जलमंडल, तीसरा आपको हो जाएगा भूमंडल, चौथा आपका हिममंडल, पांचवा आपका हो जाएगा जीवमंडल। तो ये सब क्या है हमारे जो 5 घटक हैं वो, ठीक है। आंसर हमारा बी। 13 नंबर क्वेश्चन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित NSIL का स्वामित्व कम सरकारी जो हिस्सेदारी है उसके अधिकतम निजी कंपनी के पास होता है, ठीक है। 13 के आंसर पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित अंतरिक्ष विभाग है उसके प्रशासनिक इंतजाम में कार्य करता है, ठीक है, ना कि ये 2013 है उसके जो NSIL के अंतर्गत, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ये किसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत काम करता है। ये उन्नत अंतरिक्ष गतिविधि को शामिल में भारतीय उद्योग की सहायता प्रदान करती है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों को क्या सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देगी, ठीक है। सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बात एकदम सही बोल रहे हैं। तीसरा, ये वर्ष 2024 में स्पेस एक्स जो फॉल्कन 9 है उसके माध्यम से GSAT-20 और GSAT-N2 के लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 14, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पश्चिम बंगाल में बाल विवाहों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, ठीक है। तो 14 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। 32.3% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, कन्याश्री प्रकल्प योजना 13 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर करेगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, रूपश्री प्रकल्प योजना लड़कियों के विवाह के लिए नगद राशि का प्रोत्साहन करती है, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि कन्याश्री के अलावा जो आपका राज्य सरकार रूपश्री जो प्रकल्प योजना है ये लड़कियों को शादी के लिए नगद प्रोत्साहन यहाँ पर प्रदान करती है। तो 2 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 14 का बी, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। 15 यहाँ से भारत म्यांमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है, म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ से 15 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत ने अपने सागर विजन के हिस्से के रूप में म्यांमार के जो रखाइन प्रांत है उसमें मोंगला बंदरगाह यहाँ पर क्या विकसित किया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत ने सागर विजन के हिस्से के रूप में म्यांमार के जो रखाइन प्रांत है उसमें सितवे जो बंदरगाह है उसको विकसित किया, ना कि मोंगला को। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ से हमारा 1 करेक्ट है। 15 का एक स्टेटमेंट और है आपका, ठीक है। तो वहाँ से पहला करेक्ट था और दूसरा गलत था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है, मुक्त संरक्षण व्यवस्था जो है हमारा मुक्त संरक्षण व्यवस्था ये भारत म्यांमार सीमा जो है उसके दोनों निवासियों के बिना वीज़ा के एक दूसरे के 16 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा वो करेक्ट है। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, तीसरा और पहला। तो आंसर हमारे 2 करेक्ट हो जाएंगे। यक्षगान मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यक्षगान कर्नाटक का एक अद्वितीय नाट्य प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गया। दूसरा, इसमें सभी भूमिकाएं पुरुष निभाते हैं और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, सेकंड गलत है क्योंकि इसमें परंपरागत रूप से पुरुष ही सभी भूमिका निभाते हैं, अब महिलाएं इस जो मंडली है उसका हिस्सा होने लगे हैं, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। थर्मोकास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक प्रकार का भूभाग है जिसकी विशेषता दलदली, खोखली और छोटी जो चट्टानें हैं उसके कटक की अनियमित सतह होती हैं, ठीक है। तो 17 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, थर्मोकास्ट का एक उदाहरण जो आपका बटागाई का जो क्रेटर है विश्व का सबसे बड़ा जो आपका परमाफ्रॉस्ट है क्रेटर वो होता है, राइट। सेकेंड ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सखा गणराज्य रूस में स्थित है, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी करेक्ट है। सक्रिय सेल हिमनद थर्मोकास्ट विशेषताओं के निर्माण का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, राइट। तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। देखो अगर पूछता कौन सा सही है, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आपको तो पहले 2 रख लिया करो, सही नहीं लिखा है अपने मन से सोच लिया करो सही है, ठीक है। अगर पूछता सही नहीं है तो क्या होता, ये होता पूछा सही नहीं है तो आपका डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, 17 डी। 18 नंबर 2024 के लिए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है।
रिपोर्ट में वैश्विक सकल उत्पाद जो आपका है उसमें तेज़ी का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 18 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट है इसके यहाँ पे जो अकॉर्डिंग वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ना कि वृद्धि का। रिपोर्ट में वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, सेकेंड यहाँ से आपका ये भी गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति 2022 में 8.1 से गिरकर ये 5.7 हो गई है, तो क्या घट गई है, मतलब 3.9% घटने का अनुमान था, ये भी गलत है। थर्ड नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का अनुमान है कि बढ़ते तापमान के कारण वर्ष 2100 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 10% से अधिक में कमी आएगी। ठीक है, जो तीसरा है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है हमारा। ठीक है, क्योंकि सकल जो उत्पाद है उसमें 10 से 23% की हानि होगी, ये आपका करेक्ट है। 10 से अधिक तो मतलब 10 से 23% के बीच में, तो ये सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 19, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूकेलिप्टिस स्नाउट बीटल एक पत्ती खाने वाला कीट है जो कनाडा में स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, तो 19 का क्या होगा, 19 का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ना कि कनाडा। बीटल अपनी अच्छी उड़ान क्षमताओं के कारण व्यापक क्षेत्रों को हानि पहुँचा सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, उस पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विलय नहीं किया गया इसका। ठीक है, तो यहाँ से 20 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, PM जो आपका अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना है, इसके गरीबी कम करना और SC समुदाय के जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें सुधार करना। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना और PMAGAY एक घटक है इसका। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीनों बातें हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में एकदम करेक्ट है। 21, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, इंदौर का सबसे स्वच्छ शहर और सूरत को दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में खिताब यहाँ पर जीता है इसने। ठीक है, तो 21 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर के रूप में खिताब दिया गया था, ना कि दूसरे नंबर पर, तो गलत हो गया। शहरी जो यहाँ पर क्षेत्र है उसने वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, सेकेंड यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, देखो दो करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या है। ठीक है, दो करेक्ट है लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है, हमारा सिर्फ पहला सही नहीं है, तो केवल एक यहाँ पे केवल सही नहीं होगा। ठीक है, 26 नंबर देखते, 26 बोल रहा हूँ, 22 नंबर देखते हैं। 22, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है, उसके संदर्भ में आपको विचार करना। ASI की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, तो 22वां का जो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व जो स्थल हैं उसके अवशेष अधिनियम 1858 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ASI शिक्षा मंत्रालय के नियामक दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है ASI, उसके संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, ना कि शिक्षा मंत्रालय, तो गलत हो जाएगा। दो यहाँ से करेक्ट हैं। बी 23 नंबर देखते हैं। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उग्रम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी जो पिछौ राइफलें हैं उनको प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा 23 है इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, इसी सेना की जनरल स्टाफ जो आपकी क्वालिटेटिव जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। सेकंड भी आपका करेक्ट होगा, दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये उड़ीसा के सबसे बड़े जनजातीय समूह हैं। ठीक है, तो 24 यहाँ से 24 का हमारा पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि भील सबसे बड़े जनजातीय समूह में से एक जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वहाँ के थे। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ये उत्कृष्ट जो धनुर्धर होने के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी होते हैं। ठीक है, सेकंड आपके यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 25, असम के मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना और उन्हें समुदायों के सोच में उद्यमी बनने में सहायता करना। ठीक है, तो 25 में का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम सही बात कर रहा है, जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता के अभियान की बात है। अधिकतम 4 बच्चों वाले अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जनजाति SC, ठीक है,
जाति एनसी परिवार इस योजना के लाभ पात्र होंगे। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। यहाँ से जल्लीकट्टू के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इस पर विचार करना है। ये सांडों को वश में करने का एक खेल है जो तमिलनाडु के पोंगल उत्सव में एक भाग के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो 26वें का हमारा पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु पर क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेकंड ये गलत हुआ, क्योंकि हालांकि 2017 में सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था, बाद में इसे क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में मिलता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दो हमारे करेक्ट है, आंसर बी। केवल दो मतलब दो स्टेटमेंट सही है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को एक बड़ी प्रतियोगिता मेजर्स भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, 27 का यहाँ से हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन टूर्नामेंट घास पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन विंबलडन हार्ड कोर्ट पर यहाँ पर खेले जाते हैं। सेकंड आपका गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर और फ्रेंच जो टूर्नामेंट है वो मिट्टी पर यहाँ पर खेले जाते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट बता रहा है, पहला सही है और दूसरा आपका गलत है यहाँ से। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या देखते हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, तो हमारा एक यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गंगा सागर मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दौरान लगता है और ये भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला होता है। ठीक है, 29 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांति के दौरान लगता है, जो कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, पहला कुंभ मेला सबसे बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। ये वार्षिक तीर्थ मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय मेले के रूप में दर्जा दिया गया है। तीसरा गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है। सॉरी, पूछे कौन सा सही नहीं है, तो हमारे दो सही नहीं है। देखो, आपको ये करने के बाद सीधा यहाँ पे नहीं जाना है कौन सा सही है, जैसे कि मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि लिखा क्या है, सही है या नहीं। पूछे कौन सा सही नहीं है, तो हमारे दो नहीं सही है, एक तो एक और एक आपका तीन, तो दो हमारे नहीं सही, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 28 का बी। ठीक है, 29 देखते हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित DMH11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा सरसों का बीज संक्रमण का परिणाम होता है। ठीक है, तो 29 हमारे यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें दो एलियन जीन बार्नेज और बारस्टार शामिल होते हैं, जो बेसिलस एमाइलोलिफेसियंस नामक जो मृदा जीवाणु से उसको पृथक किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारी जो आनुवंशिक रूपांतरित DMH11 है उसके बारे में करेक्ट हैं। सी। 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर क्षेत्र दिए हैं और यहाँ पे देश दिए हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो बोल रहा है सिस्तान प्रांत आपका बलूचिस्तान प्रांत ईरान के प्रांतों से होता है, तो पहला करेक्ट है बलूचिस्तान। ठीक है, सेकंड आपका है बलूचिस्तान, सेकंड बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो ये भी करेक्ट है। मारिब क्या है, मारिब यमन में मारिब प्रांत की राजधानी है। ठीक है, तो हमारा अफगानिस्तान नहीं होगा, दो करेक्ट है, यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। 31, पेम्बा जो प्रभाव है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पेम्बा प्रभाव ने अपने निष्कर्षों के समान जो परिस्थिति है उसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जम सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, जिसके अंतर्गत यह बनाया गया था। ठीक है, तो 31 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पेम्बा प्रभाव के संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले का निर्माण और वाष्पीकरण की भूमिका शामिल होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हो जाएंगे, पेम्बा जो प्रभाव है उसके बारे में। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 32, मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली उसके बारे में आपको विचार करना है। इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व गुप्त काल के अंत में दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है, तो 32 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर वास्तुकला नागर शैली ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में हुआ था, ना कि 7वीं में और दक्षिणी में। गलत हो जाएगा, उत्तरी में और 5वीं में। ठीक है, सेकंड, नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे जो होते हैं उस पर बनाए जाते हैं, जिससे मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा गर्भगृह होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी होता है। ठीक है, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 33, डायोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है डायोड के बारे में। डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन डायोड का
उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो 33 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जबकि ऋणात्मक पक्ष क्षेत्रों की अधिकता होती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा, तो पूछा क्या कौन सा गलत है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, केवल 2। 33। ठीक है, 34 देखते हैं। 34 यहाँ से कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। अरामबाई तेंगगोल, जो कि मणिपुर का कट्टरपंथी संगठन है, शुरुआत वर्ष 2020 के एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी। ठीक है, तो 34 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एक पुनरुत्थानवादी संगठन है जिसका उद्देश्य मैतेई समुदाय के लोग के बीच पूर्व हिंदू मूल के जो सनमाही धर्म है उसका पुनरुत्थान की स्थापना करना। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये गलत होगा। ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट है और दूसरा गलत है, तो आंसर हमारा 34 का हो जाएगा सी। पहला सही, दूसरा गलत है। 35 यहाँ से माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये माजुली असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित, गलत हो गया। विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप पर स्थित इस द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सेकंड गलत है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप के रूप में से मान्यता प्राप्त है, ना कि दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में, ना कि इसके दूसरे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट है, ओनली एक करेक्ट है यहाँ से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 36, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार जाति, व्यवसाय स्थिति या लैंगिक भेदभाव के बिना असाधारण सेवा प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, तो 36 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धियों तक सीमित होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से ये गलत है क्योंकि ये पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा की उपलब्धि तक सीमित था, लेकिन 2011 के बाद से इसे मानव जो प्रयास है उसके किसी भी क्षेत्र में शामिल करने के लिए मानदंड को विस्तारित किया गया था। तो सेकंड हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। ठीक है, तो सेकंड गलत था, तीसरा भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, पहला क्या था? पहला हमारा करेक्ट था, तो 2 हमारे करेक्ट है, आंसर केवल 2। यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संबंध में मॉडल पर आपको विचार करना है। डेल ई, ठीक है, स्टेबल जो आपका डिफ्यूज है, मिड जर्नी, कितने जो हैं लार्ज मल्टी मॉडल यहाँ पर मल्टी मॉडल जो हैं उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 37 का इसका हो जाएगा। ये सभी तीनों जो हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल पर जो लार्ज मल्टी मॉडल हैं उस पर यहाँ पर करेक्ट हैं उसके बारे में। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 38, इनसाइट 3DR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD मौसम पूर्वानुमान को निगरानी उद्देश्य के लिए इनसाइट 3DR उपग्रह को डेटा का प्रयोग यहाँ पर करता है। ठीक है, 38 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, इनसाइट 3D उपग्रह पर RGB लाल, हरा और नीला मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू इमेजर की छवियों से रंग और परावर्तन जो प्रदीप्ति उस पर तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा भी आपका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा सभी तीन। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर आपको क्या विचार करना है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कितने जो हैं AI चिप्स के उपयोग करके डिजाइन कर सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर इसका सी। ये सभी हैं जो हम इसको AI चिप्स गए उसके डिजाइन इसमें कर सकते हैं इसको। ठीक है, 40 नंबर निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कथन 1, दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। इसकी सीमा ब्रुनई, दारुसलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और चीन से लगती है। ठीक है, तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण चीन सागर ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा, फिलीपीन सागर और लुजॉन जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। राइट, सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये ताइवान जलडमरूवत पूर्वी चीन सागर से और लुजान जलडमरूवत फिलीपीन सागर से दोनों सीमांत समुद्र से यहाँ पर इसको जुड़ा हुआ है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 सही है और दूसरा गलत, और सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है
जिसे वर्ष 1946 में पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। ठीक है, तो 41 का हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिससे 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहाँ पर ये किया गया था, ना कि 44वें में। प्रस्तावना में क्या गया कि संविधान अपने अधिकार से संसद से प्राप्त करता है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया था कि संविधान अपने अधिकार को लोगों से प्राप्त करता है, ठीक है, ना कि संसद से। तो ये गलत हो जाएगा, 2 गलत हैं और 1 सही है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 41 का। 42, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक लोकतांत्रिक राजनीति, जैसा कि प्रस्तावना में है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो 42 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक न्याय बिना किसी आर्थिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार, राजनीतिक कार्यालय में समान पहुंच और सरकार को समान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड गलत होगा। तीसरा, हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि भारत में निर्वाचन प्रमुख जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तीसरा गलत है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि भारत एक निर्वाचित प्रमुख है। तो ये गलत हो गया, हमारे 2 गलत हैं यहाँ से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 42 का 2 गलत है। पूछा कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत है यहाँ से, बी। 43, संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान की संरचनात्मक भाग काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संविधान का दार्शनिक भाग अमेरिकी और आयरिश संविधान से प्रेरणा लेता है। ठीक है, तो सेकंड ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, संविधान का राजनीतिक भाग काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से ले गए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट है यहाँ पर। 44 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया था इसको। ठीक है, तो 44 यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसने वाणिज्यिक मामले में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई संस्था बनाई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम ने राजनीतिक मामले में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई संस्था बनाई, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। राजनीतिक मामलों के लिए बनाई थी, ना कि वाणिज्यिक मामलों के लिए। इसने निदेशक मंडल को राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दी थी। थर्ड भी गलत है, क्योंकि इसने निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों में, ठीक है, ना कि राजनीतिक मामलों में, भी गलत हो गया। तो ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, 1 करेक्ट है। लेकिन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो हमारे 2 सही नहीं है। ठीक है, सही पूछता तो 1 होता। 45, रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 उसके बारे में विचार करना है। इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले पर रिपोर्ट करने के लिए निदेशक मंडल की आवश्यकता के साथ कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को सुदृढ़ किया। ठीक है, 45 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम में कलकत्ता 1974 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा, इसे बंगाल के राज्यपाल, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। तीसरा यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे से क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। तो सी आंसर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 46, भारत के जो राज्य हैं उसके केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आपको विचार करना है। संविधान की पहली सूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय सीमा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, 5वीं छठी अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के संबंध में अलग से प्रावधान है। राइट, क्या हो जाएगा? सेकंड का स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत संघ भारत के क्षेत्र की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये एक भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति, क्योंकि बाद में वे केवल जो राज्य हैं, जबकि पहले नौकरी राज्य में शामिल होते थे, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल हैं, जिससे भविष्य में किसी भी समय क्या है भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ से 2 करेक्ट है। लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ए, सिर्फ ए यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 46 का ए। भारत की नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के जन्म से नागरिक और देशीकरण के नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो 47 का हमारा जो यहाँ से पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निर्धारित करता है, अर्थात जन्म, मूलवंश, पंजीकरण, देशीकरण तथा क्षेत्र का समावेश। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारतीय मूल के व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहता है वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है,
तीसरा यहाँ से आपका गलत हो, क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करता है वह पहले 7 वर्ष से भारत का समान रूप से निवासी हो, ठीक है, तो कर सकता ना कि 5 वर्ष। 2 गलत हो जाएंगे, मतलब तीसरा गलत हो जाएगा, 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है। 48 भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन आपको विचार करना है। भारतीय संघ की उत्पत्ति राज्यों के बीच किसी औपचारिक समझौते से नहीं हुई है, ठीक है, तो 48 का हमारा पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, राज्यों को संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। भारत एक संघ माना था क्योंकि इसमें अनिवासी स्थायी होना गुण निहित है, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों बातें हमारी क्या है 48 में करेक्ट है। 49 मौलिक अधिकारों की जो प्रायोजिकता है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो 49 का पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 50 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ये मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो 50 का हमारा यहाँ से पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी को समान रूप से बचाव की गारंटी दी जाती है, ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनका बचाव किया जाता है जो सभी के लिए समान रूप से गारंटी नहीं देता है, ठीक, गलत हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को संशोधित नहीं किया सकता क्योंकि ये अलंघनीय है, ठीक है, अनुल्लंघनीय माना जाएगा, ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार कोई अलंघनीय मूल अधिकार नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। 2 गलत है, पूछा क्या कौन सा गलत है, तो बी। 51 विधि की संवैधानिकता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। वे सभी विधियां जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करते हैं शून्य हो जाएंगे, ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के बाद किसी भी वैधानिक जो संवैधानिक घोषित करने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो इनको अधिकार होगा, तो ये करेक्ट है। उपविधि, नियम विनिमय या अधिसूचना एवं सीमा शुल्क आदि जैसे विधियों को किसी भी मौलिक अधिकार उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका गलत है, क्यों, क्योंकि उपविधि, नियम विनिमय, अधिसूचना या सीमा शुल्क जैसी जो विधि है उसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट हैं और 1 गलत है, तो आंसर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारे 2 सही नहीं होंगे, बी। 51 का बी। 51 का पूछे कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो आपका जो पहला करेक्ट था, ठीक है, दूसरा भी करेक्ट था, आपका पहला करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट था, तीसरा आपका गलत था। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सही हमारे 2 नहीं है ना, तो 2 यहाँ से बी हमारा आंसर हो जाएगा 51 का। अगला देखते हैं 52 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्देशक सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के साधन के मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो 52 का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उच्च आदर्श को साकार करना, ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तीसरा, डीपीएसपी का उद्देश्य देश में सभी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, तीसरा ये भी आपका करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 52 का सी। 53 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों को निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये ग्राम पंचायतों को संगठित करते हैं और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है, तो 53 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कृषि, पशुपालन और आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने पर जोर देते हैं, ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये उत्तर बौद्धिक सिद्धांत कृषि, पशुपालन, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर जो है व्यवस्थित करने पर जोर देते हैं, ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा 53 का। 54 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला सुनाया कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर जो हमारा 54 है इसका हो जाएगा आपका जो गोलकनाथ मामला है, बी केस उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 55 सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संसदीय प्रणाली
संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये है, ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है उसे मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया। ब्रिटेन में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सेकंड आपको जो थर्ड ये करेक्ट है। पूछे कौन सा सही है, तो ओनली वन मतलब एक स्टेटमेंट सही है। 56 भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है। आपातकालीन प्रावधान, द्विसदनी व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका, इनमें से कितनी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक है जो यहाँ पर नहीं होगी। कौन सी बोला है जो एकात्मक विशेषताएं नहीं है इनमें से, देखो एक तो कौन सी होगी। ठीक है, इसमें उल्लिखित विशेषताएं जो हैं, इसमें भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता इसमें से होंगी आपकी मजबूत केंद्र, ठीक है, और राज्य अविनाशी नहीं होना, एकल संविधान, ठीक है, ये होगा, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं, राइट, एकीकृत न्यायपालिका, तो ये सब क्या है, ये इसके लिए होंगे। ठीक है, और जो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका जो नहीं होगा उसमें, वहाँ से इसका आंसर आपका आ जाएगा जो द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक है, ये यहाँ से इसका नहीं होगा क्योंकि ये संविधान की संघीय विशेषताएं होंगी। ठीक है, ये सेकंड नंबर, बाकी 1, 3, 4 आपका करेक्ट होगा। तो कौन सा नहीं है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, मतलब एक स्टेटमेंट। 57 मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य तत्कालीन यूएसएसआर संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो 57 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है तथा विदेशी तक इसका विस्तार नहीं है। राइट, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हमारा डी, इनमें से कोई भी। राइट, तो 57 है, इसका हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा सभी 3 होता है, पूछा कौन सा सही नहीं है तो हमारा डी आंसर होगा यहाँ से। 58 विधायी विषयों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर और जुआ संवर्ती सूची में निहित विषय हैं। ठीक है, तो 58 का पहला हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय मत्स्य पालन, ये सब क्या है आपके जो रहेंगे, ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल समर्थी सूची में शामिल किसी मामले में संबंध कानून यहाँ पर बना सकते हैं। सेकंड आपका करेक्ट है। पूछा कौन सही नहीं है, तो ओनली 1 सही नहीं है। 59 राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 59 का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल को राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल आपात शासन की जो संवैधानिक आपातकाल के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है जिसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट होगा। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। 2 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आंसर हमारा पूछ रहा कौन सा सही है, तो बी। 59 हो गया। 60 नंबर, केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल को ये निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। ये निर्दिष्ट संशोधनों पर अपवादों के साथ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 60 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख की शांति, प्रगति तथा समुचित सरकार के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों जो स्टेटमेंट है केंद्र राज्य संबंध के बारे में एकदम करेक्ट है। 61 अवशिष्ट विषयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो मामले तीनों सूचियों में किसी भी जो विषय हैं इसमें सूचीबद्ध नहीं होते हैं उन्हें अपशिष्ट विषय के रूप में जानते हैं। ठीक है, 61 का पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अपशिष्ट विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित होती है। सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा, विधि की इस अपशिष्ट शक्ति में अपशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल होती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा। तीनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सही है। 62 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो 62 का हमारा पहला गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं था बल्कि यहाँ पर चुनौती दे सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा सही, नहीं तो ए। 63 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा यहाँ पर पारित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इसे समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा द्वारा यहाँ पर पारित किया जाना आवश्यक है, तो पहला गलत हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल को साधारण बहुमत से इसकी निरंतरता को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये करेक्ट है। पूछे कौन सा सही है, तो बी। 64 राष्ट्रीय भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1861 के अधिनियम ने बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। ठीक है, तो 64 का पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1892 के अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और अधिकारी बहुमत को कम कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि इसने केंद्रीय प्रांतों की विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा था, कम नहीं कर रखा था। 1909 के अधिनियम में विधान परिषद द्वारा विचार विमर्श के कार्य को बढ़ाया और पूरक जो प्रश्न उसकी अनुमति दी और बजट प्रस्ताव को पेश करके इसका अधिकार दिया। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट होगा। दो हमारे यहाँ से करेक्ट है, पूछे कि कौन सही है, तो 1 और 3 करेक्ट है, सी। 65 1935 के भारत जो सरकार अधिनियम है या भारत शासन अधिनियम है उसके संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, इसने संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, इसने महिलाओं के श्रमिकों कामगारों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यहाँ पर प्रदान किए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, नए संविधान बनने तक भारत को इस अधिनियम के अनुसार शासित होना था। तीसरा भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें हमारी एकदम सही है जो 1935 का अधिनियम है उसके बारे में। 66 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुर्तगाली की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, भारत में पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 66 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कालीकट में वास्को डी गामा के आगमन के परिणामस्वरूप यूरोप से भारत तक प्रत्यक्ष समुद्री मार्गों को सुनिश्चित किया। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। अल्बुकर्क की ब्लू वाटर पॉलिसी को उद्देश्य हिंद महासागर जो था उसका व्यापार के प्रभुत्व को स्थापित करना था। ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मसला क्या था, व्यापार के जो पुर्तगाली थे उसका प्रभुत्व के कारण भारतीय मसला व्यापारियों का पतन हुआ। ठीक है, चौथा आपका जो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मसला व्यापार जो था उसमें पुर्तगाली प्रभुत्व के कारण प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो मसाला व्यापारी थे उनको पतन नहीं हुआ और बल्कि इसे परिणामस्वरूप जो यूरोपीय शक्ति थी उसके साथ प्रतिस्पर्धा किया गया, संघर्ष को बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो 3 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी। 67 ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत की आर्थिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, मुगल साम्राज्य के आर्थिक जो यहाँ पर पतन थे उसके प्रमुख कारण इसकी आर्थिक शक्ति अधिक जो केंद्रीकरण होना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो क्योंकि मुगल साम्राज्य के आर्थिक पतन केवल आर्थिक कारण था, बल्कि जो केंद्रीय बजाय कमजोर शासक और प्रशासनिक अक्षमता और बाहरी आक्रामक थे यहाँ पर उसकी वजह से हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित जो सस्ती वस्तु थी उसके आगमन से भारत के हस्तशिल्प में तीव्र गिरावट आई। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मुगल शासन में भू राजस्व को मुख्य रूप से नगद वसूला जाता था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये गलत है क्योंकि इनको नगदी के बजाय वस्तु या कृषि उपज में इनको उसके दिया जाता था, उससे वसूलते थे। तो हमारे 2 गलत हैं, तो पूछा कौन सा गलत है, तो आंसर हमारा 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कहाँ पर है, डी नंबर में, 67 का डी। ठीक है, 68 देखते हैं। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। डचों ने बंगाल की खाड़ी में मजबूत नौसैनिक व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, तो 68 का हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने मालाबार क्षेत्र में मसाला व्यापार के नियंत्रित करने में अपना ध्यान केंद्रित किया। सेकंड आपके यहाँ से गलत है क्योंकि उन्होंने जो डचों ने मालाबार क्षेत्र पर नहीं बल्कि जो कोरोमंडल था वहाँ पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। डचों ने भारतीय जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तीसरा यहाँ से आपका ये गलत है क्योंकि डचों ने भारतीय जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी के विकास में कुछ खास योगदान इन्होंने नहीं दिया था। वर्ष 1764 बक्सर के युद्ध से भारत के डचों में प्रभाव का अंत हो गया था। चौथा आपका करेक्ट है। आपका करेक्ट कितने, 1 और 4, 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी। अगला है 69
भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि जो सूरत में नहीं बल्कि मसूलीपट्टनम में की थी। सर थॉमस ने मुगल दरबार के पहले अंग्रेज राजदूत थे। सेकंड क्या हुआ, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वर्ष 1757 में प्लासी युद्ध से भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व थे उसकी शुरुआत हुई थी। तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा, अंग्रेजों ने शुरू में मसाला व्यापार जो था उस पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में कपड़ा व्यापार की ओर यहाँ पर रोक किया था। ठीक है, चौथा भी आपका करेक्ट है। तो हमारा 3 यहाँ से करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, 69 का सी। 70 नंबर, बंगाल में जज शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बंगाल में वारेन हेस्टिंग द्वारा जज शासन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। जज शासन प्रणाली के तहत कंपनी ने बंगाल के सूबेदार और दीवानी कार्यों का अधिग्रहण किया। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है क्योंकि जो कंपनी थी उसमें दीवानी कार्य सम्राट और जो निजामत थे उसके बंगाल के सूबेदार द्वारा से प्राप्त किए गए थे। तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। तीसरा, इस प्रणाली के कारण प्रशासनिक व्यवस्था जो थी असंतुलित होने के साथ साथ ये बंगाल के लोगों के लिए विनाशकारी भी साबित हुई थी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ओनली एक करेक्ट है, पूछा कौन सा सही है, तो ओनली एक करेक्ट है यहाँ से। आंसर हमारा 70 का ए। 71, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 71 का डी यहाँ से आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 72, निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। युद्ध दे रखे हैं और यहाँ पर आपके संबंधित संधि दे रखी है। ठीक है, तो युद्ध में क्या है और यहाँ पर संबंधित संधि देखते हैं इसको क्या है। बक्सर के युद्ध यहाँ पर दे रखा है 72 में पहला, यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद संधि के हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे, ना कि श्रीरंगपट्टनम के। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 33 जो आपका सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत है क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करके यहाँ पर किया था, माँ की बसीन की पूना का युद्ध। ठीक है, बसीन की संधि द्वारा ब्रिटिश कंपनी के यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक समझौता हुआ, उस पर पूना युद्ध के बाद 31 दिसंबर को बसीन के हस्ताक्षर यहाँ पर इसमें हुए थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। पूछ रहा कितने सही है, तो कोई नहीं सही है यहाँ से। 73, रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने रक्त और लौ जैसी जो नीति है उसका पालन यहाँ पर किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सेकंड आपका गलत है क्योंकि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर करने के सहमत हो गए थे वो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पूछा सही कौन सा है, तो ओनली 1। 74, सहायक संधि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसको अपनाने जो पहला जो है बोला है कि जो इसकी लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी। ठीक है, पहला आपका गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो आपका जोसेफ फ्रांसिस्को थे डुप्लेक्स थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, 1740 के दशक में। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसको अपनाने वाले भारतीय राज शासकों को क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना ने स्थायी तैनाती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, जब राज समय पर धन का भुगतान करने में विफल रहे तो भुगतान बदले अपने क्षेत्र में कुछ हिस्से अपनी कंपनी को सौंपने के लिए पर कहा गया था। ठीक है, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। तो हमारे क्या 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 और 3 बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 75, युग्म में आप दे रखे हैं विचार करना नीति और यहाँ पे संबंधित गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला जो दे रखा है, इसमें पहला आपका जो दे रखा है निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, ये करेक्ट है। प्राउड रिजर्व की नीति सेकंड वाला, तो सेकंड वाला यहाँ पे गलत है क्योंकि जो गवर्नर जनरल यहाँ पर थे ऑकलैंड ने फॉरवर्ड जो नीति थी उसको अपनाया था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। घेरे की नीति, ठीक है, तीसरा आप जो आपका बोला है घेरे की नीति, ये आपका जो बफर जोन था सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन था उसके लिए यहाँ पर बनाया गया। तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा वारेन हेस्टिंग का। ठीक है, तो हमारे 2 यहाँ से करेक्ट हैं, 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा 75 का बी। 76,
संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इन्होंने दमनकारी राजस्व प्रणाली के विरुद्ध संथाल समुदाय को संगठित किया। ठीक है, तो 76 का हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मुक्त होकर एक स्वतंत्र संथाल राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सेकंड आपका गलत, क्योंकि उनका लक्ष्य संथाल समुदाय के जो अधिकारी थे उनकी रक्षा करना, न कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। ठीक, गलत हो गया। तीसरा, पहला सही और दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसने वर्ष 1857 के पूर्व आंदोलनकारी का एक महत्वपूर्ण चरण चिन्हित किया, जिससे ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जनजाति असंतोष को प्रदर्शित किया। ठीक है, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। ठीक है, कितने करेक्ट हैं, एक तो पहला करेक्ट था और एक आपका तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारे 2। व्यक्तिगत सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, सतारा राज्य का अधिग्रहण करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने अंग्रेजों को किसी भी ऐसी रियासतें जहाँ शासक बिना मृत्यु के किसी व्यापारी किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी की हो जाती थी यह अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी इन्होंने। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से हमारा क्या होगा, ए भी करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे 77 के करेक्ट हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। 78, वर्ष 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चर्बी वाले कारतूस के साथ एनफील्ड राइफल की शुरुआत सिपाही विद्रोह के लिए एक उत्प्रेरक घटना थी, क्योंकि धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 78 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अवध के अधिग्रहण और सिपाहियों के बीच व्यापक आक्रोश ने विद्रोह भड़काने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने सबसे आगे सिपाही विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर किया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट का ये गलत है, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने द्वितीय भागीदारी की प्रतिक्रियात्मक की थी और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के विपरीत ध्वज वाहक के रूप में सामने से विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया। तो तीसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, चौथा, विद्रोह में शामिल सिपाहियों का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकीकृत राजनीतिक सामाजिक एजेंडा था। चौथा भी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकीकृत राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे की कमी के कारण सिपाहियों के इरादे भिन्न भिन्न थे। यहाँ पे इरादा कोई ऐसा नहीं था, तो ये गलत हो गया। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं और 2 गलत हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो आंसर हमारा हो जाएगा, गलत कौन सा है, तीसरा और चौथा, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब तीसरा और चौथा क्या है हमारा, गलत है, सी। ठीक है, अगला देखते हैं 79, मौलवी अहमदुल्ला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। उन्होंने लखनऊ में वर्ष 1857 में विद्रोह के नेतृत्व किया और स्वयं को शासक यहाँ पर घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 79 का हमारा पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने लखनऊ में नहीं बल्कि फैजाबाद के विद्रोह में, गलत हो गया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता आग्रह करने के लिए एक घोषणा जारी की। ठीक है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। तीसरा, उन्होंने वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था और मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, तीसरा भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो बी। 80 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। महिला संगठन, महिला नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्त्री महामंडल। ठीक है, दूसरा क्या है, भारतीय महिला परिषद, आर्य महिला परिषद समाज। ठीक है, तो इनमें से कितने युग्म आपके करेक्ट हैं 80 नंबर में, राइट। तो पहला देखो आपका क्या है, गलत है, क्योंकि सरला देवी जो थी चौधरानी, इन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली सभा की थी। ठीक है, ना कि रमाबाई रनाडे। सेकेंड, भारतीय महिला परिषद, सेकेंड यहाँ से आपका ये भी गलत है, क्योंकि रमाबाई रनाडे ने जो यहाँ था उसका जो आंसर होगा ना कि सरला देवी चौधरानी, ये भी गलत हो गया। आर महिला समाज, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। आर महिला समाज पंडिता रमाबाई सरस्वती ही करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएगा 80 का ए। 81, निम्नलिखित युग्म पर आपको क्या विचार करना है। बहिष्कृत भारत, मूक नायक, विट्ठल विध्वंसक, इनमें से कितने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा यहाँ पर शुरू किए गए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 81 का 2 शुरू किए गए थे, एक तो बहिष्कृत भारत और ये आपका मूक नायक जो आपका ये था, ये दोनों। ठीक है, तो देखो बहिष्कृत भारत था ये आपका किया गया था 1927 में। ठीक है, जो आपका मूक नायक था ये 1920 में। ठीक है, जो विट्ठल विध्वंसक था ये यहाँ पर जो था गोपाल बाबा जो वालंगर थे, जिन्होंने गोपाल कृष्ण के नाम पर इसे जानते थे, तो ये उनके हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सिर्फ बी 2 आंसर यहाँ से करेक्ट है, बी। 82, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पत्रिकाएं, पुस्तक और संपादक, लेखक। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है हितेच्छु, गुलामगिरी, सत्यार्थ प्रकाश। इनमें से लेखक और यहाँ पर दे रखे हैं, देखो हितेच्छु तो दे रखा है, इसमें गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो हमारा ये इसका हो जाएगा, तो पहले ये गलत हो गया। दूसरा गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी आपका ज्योतिबा फूले, न कि गोपाल हरि देशमुख। सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ से दयानंद सरस्वती, तो ये करेक्ट है, तो ओनली एक करेक्ट है यहाँ से। 83, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है।
आंदोलन और आपके प्रतिपादक, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन और अरियुप्पम आंदोलन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला जो आपका दे रखा है यहाँ पर ये आपका CN मधुलियार, ये आपका जस्टिस आंदोलन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपका ये भी करेक्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, इसको EV रामास्वामी नायकर, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा अरुप्यम आंदोलन, नारायण गुरु, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा C, सभी तीनों। ठीक है, 83 का C। 84 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो था उसके प्रमुख कल्पनाकार थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, दादाभाई नौरोजी और CR दत्त दिनसा बादशाह ने अंग्रेजों द्वारा किए गए भारत के शोषण को समझाने के लिए धन बहिर्गमन सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट होगा। दोनों बातें क्या हमारे 84 में करेक्ट हैं। 85, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आनंद मठ नामक उपन्यास सन्यासी विद्रोही से संबंधित है। ठीक है, तो पहला यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, प्रमुख असहनीय विद्रोह इस अर्थ में संकीर्ण थे कि उनके पास प्रचलित सामाजिक जो परिस्थिति थी कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों बातें हमारी जो हैं वो एकदम सही है। C आंसर हो जाएगा हमारा जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। 86, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम जो दल संबंधी नेता थे उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 86 का। देखो कौन कौन से शामिल नहीं थे। ठीक है, एक तो जो शामिल नहीं थे वो आपके थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और एक आपके अरविंदो घोष। ये क्या है, जो आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम जो दल थे उसके संबंधी नेता में शामिल नहीं थे। आपके ये थे और आपके 3 ये ऊपर से, बाकी दोनों ये नहीं थे। तो आंसर हमारा कौन से नहीं थे, तो आंसर 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ से 87 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधो समिति ने लोगों को संगठित करने हेतु अथक कार्य की। इस उद्देश्य हेतु समिति ने निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा है किन किन जो यहाँ पे माध्यम से इसका प्रयोग किया था, तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 87 का। देखो एक तो आपका चित्राप्रेक्षी व्याख्यान, ठीक है ये व्याख्यान। सेकंड आपका स्वदेशी गीत, राइट। शिल्प में प्रशिक्षण, ठीक है। जो शिवाजी उत्सव था ये यहाँ पर ही नहीं किया था, बाकी यहाँ पर 5वां जो था वो किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर इस टाइप से होगा 1, 2, 3 और 5। सी हमारे यहाँ से जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, ठीक है। 88 नंबर, कांग्रेस और गांधीवादी तरीकों से मोह भंग होने के बाद क्रांतिकारी चरण अधिक प्रखर हो गया था। इसके जो प्रमुख कार्यक्रम थे, रणनीतियाँ थी, क्या क्या थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा होगा, ये जो ए नंबर है इसमें बोला पूरे देश में हिंसक जो जनक्रांति था उसका सृजन या सेना की निष्ठा को नष्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, ठीक है। क्या, क्योंकि जो देश भर में हिंसक जो आंदोलन था शुरू करना या सैन्य बल की निष्ठाओं को प्रभावित करने के लिए विकल्पों को लागू या व्यवहारिक के तौर पर उचित नहीं पाया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, उन्होंने व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई के रूसी जो शून्यवादी थे उसमें आयरिश और राष्ट्रवादी जो नक्शे कदम थे उस पर चलने का विकल्प चुना, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा, जो 88 का सेकंड स्टेटमेंट, ये यहाँ से करेक्ट रहेगा। तीसरा, क्रांति के लिए धन जुटाना और ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता प्राप्त होने की आशा के साथ सैन्य कूटनीति थी उसको अपनाना, ठीक है। तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। तो कौन से 2 और 3, तो डी हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। 89 नंबर देखते हैं। 89 यहाँ से स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन ने स्वयं सहायता स्वदेशी जो उद्यम है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा और जो भारतीय भाषाएं हैं उसके उपयोग के लिए विचार को क्या प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उसको जो उपयोग के लिए विचार को यहाँ पर प्रोत्साहित किया था, पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, आंध्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। सेकेंड हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा इसका सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा बोल रहे हैं स्वदेश बांधो समिति जैसी जो समितियाँ जनता को प्रेरित करने के लिए लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम से रूप में सामने है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा जो 89 क्वेश्चन है इसका करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका सभी 3। निम्नलिखित में कौन होम रूल लीग का सदस्य थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 90 नंबर है इसका हो जाएगा आपका जो रामास्वामी अय्यर, ठीक है, अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और M.A. जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जो चारों यहाँ पर क्या थे, इसके होम रूल लीग के सदस्य थे। 91 है
निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। देश दिए और यहाँ पे आपकी राजधानी दी है, ठीक है। मिस्र, लोकतांत्रिक गणराज्य और सूडान, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको मैच करते हैं। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है मिस्र काहिरा, ठीक है। कांगो जो आपका लोकतांत्रिक गणराज्य किसानसा, सूडान खार्तूम। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हम एकदम करेक्ट हैं, तीनों एकदम जो राजधानी है एकदम यहाँ पर सही बता रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 91 का सी नंबर, ठीक है। तीनों यहाँ पर सही है। 92 जाग्रोस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 92 हो जाएगा, ये ईरान में स्थित है, ठीक है। जाग्रोस पर्वत जो दक्षिण पश्चिमी ईरान है उसमें अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला जो पूर्वी तुर्की एवं उत्तरी इराक के सीमावर्ती क्षेत्रों से जो हॉर्मुज जलडमरू बनते हैं उसको उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है इसका, ठीक है। 93 नंबर अरल सागर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सीर दरिया नदी अरल सागर के उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, ठीक है। सेकंड भी आपके यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हो जाएंगे। 94 ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर में से कितने अपनी सीमा अरब जो मरुस्थल है उससे साझा करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा 94 होगा, ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है हमारे अरब जो मरुस्थल है, ठीक है, उससे क्या है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ओमान की खाड़ी, अरब सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर से। 95 नंबर निम्नलिखित पर आपको क्या विचार करना है। वियंतियाने, ठीक है, नोम पेन, हो चीन मिन, ठीक है, हनोई, इनमें से कितने शहर मेकांग नदी के तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 95 का हो जाए, ये जो होगा यहाँ से इसका हो जाएगा, ये केवल 3 हैं इनमें से, ठीक है। कौन कौन से, एक तो यहाँ पे होगा आपका लाओस की कैपिटल जो आपकी है वियंतियान है, ठीक है, एक ये, और कंबोडिया की राजधानी आपका नोम पेन है। ये दोनों के तटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं, ठीक है। कौन से, ये दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा नेम पन्ने हो गया 95। इसमें तो ऊपर दो, यहाँ पे 2 दिखा रहा है वैसे, क्योंकि वियंतियान है, ठीक है, और एक आपका यहाँ से बता रहा है कंबोडिया की राजधानी जो नोम पेन है ये, ठीक है, एक ये हो गया। और हो चीन में और आपका हनोई, ये यहाँ से इसका देख लेता हूँ थोड़ा सा मैं मैप में। यहाँ से देखो जो इसका आंसर होगा, फिलहाल आंसर इसके 2 ही यहाँ से होंगे, ठीक है। ये जो आपके मैंने दोनों बताया, ये दोनों आंसर होंगे आपके, एक ये और एक 2, ये दोनों नहीं होंगे। तो आंसर हमारा केवल 2 यहाँ से होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आएगा। आंसर में गलत दे रखा है वो, ठीक है। एक बार आप मैच कर लीजिएगा, और क्योंकि मैप में 2 ही दे रखे हैं यहाँ पे। 96 निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। मलावी झील मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो 96 का यहाँ से क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तंगानिका झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा इसका, ये गलत है, क्योंकि तंगानिका जो झील है पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली ये बोला विश्व की सबसे बड़ी, तो सिर्फ ये पहला करेक्ट है। 97 साहिल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ से 97 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में शुष्क और सहारा जो है एक प्रादेशिक क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि ये शुष्क सहारा और दक्षिण में आर्द्र सवाना पेटी के जो संक्रमणकालीन क्षेत्र उसका निर्माण करता है, तो सेकंड गलत है। तो पूछा गलत कौन सा है, तो ओनली 2। 98 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, इन्हें दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इन्हें दक्षिणी अल्प्स भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और जो क्षेत्र वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ना कि जो पश्चिम वहाँ पर, इसे दक्षिण अल्प्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी गलत है, क्योंकि सुदूर दक्षिण में इन जो उच्चावचन की ऊंचाई साउथ वेल्स विक्टोरिया सीमा के निकट हैं, ठीक है। इसे अल्प्स के रूप में से जानते हैं, ठीक है, दक्षिणी अल्प्स के रूप में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से दोनों गलत है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से 98 का, ठीक है। अगला देखते हैं 99 कारपेंट्रिया की खाड़ी निम्नलिखित के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। ये पूर्व में अर्नहेम भूमि और पश्चिम में केप यार्न प्रायद्वीप से घिरी हुई है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है 99 का हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि ये पश्चिम जो में है, अर्नहेम जो केप यार्न प्रायद्वीप से घिरी है, न कि आपकी पूर्व में पश्चिम में घिरी हुई है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर अराफुरा सागर को एक भाग होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है, सेकंड करेक्ट, तो आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित देशों पर विचार करें, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया। इनमें से कितने नील बेसिन का हिस्सा हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएंगे सभी। ये सभी क्या हमारे तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया से हमारे नील बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से डी। तो देखो इस टाइप से जो हमारा मेंटरशिप 13 नंबर टेस्ट था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जो 14 नंबर होगा वो भी मैं 2 दिन में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता नीचे कमेंट टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।